अश्विन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, इंतजार दूसरी लिस्ट का ही था और दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई, 43 उम्मीदवारों के नाम। बिल्कुल सिमरन, दूसरी लिस्ट सोमवार की बैठक हुई थी कांग्रेस, जिसमें 60 उम्मीदवारों पे बातचीत हुई, लेकिन आज 43 सूची जारी हुई। इसमें सबसे ज्यादा अहम होगा देखने वाली बात कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड को पूरे समीकरण सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस 2019 की गलतियां नहीं दोहराना चाहती है। और इसमें दो बड़े चेहरे हैं, तीन बड़े चेहरे। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे गौरव को टिकट दिया गया, वहीं कमलनाथ के बेटे को टिकट दिया गया, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे को टिकट दिया गया। तो पूरा सोशल इंजीनियरिंग और पुराने कैडर के साथ साथ नए युवाओं को भी मौका दिया गया इस लिस्ट में। देखें, अगर बात करें जातीय समीकरण में, तो लगभग 10 सामान्य वर्ग से, 13 ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के साथ साथ एक मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए एक नए उम्मीदवार को उन्होंने लाया है। ये पूरा अब तक का जो अभी तक सूत्रों से पता चला है कि जो बड़े नाम थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, और बड़े नाम थे जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें हैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन में मिली है, खास करके अमेठी रायबरेली में, कौन होगा अभी कांग्रेस उस पर पत्ता नहीं खोली है। लगता है अभी उस पर मंथन जारी, क्योंकि उसका गढ़ कहा जाता है, इसलिए शायद लास्ट सेगमेंट में उसे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या हो सकता है राहुल ही आए। अश्विन, आपका रुख करूंगी। अश्विन, अभी हमने अगर बीजेपी की आपने लिस्ट भी देखी, बीजेपी ने जिस तरह सारे वर्ग को साधने की कोशिश की, खूब कांग्रेस की भी इस सूची में मिलता जुला हर एक वर्ग जो है सबे साध लिया है कांग्रेस ने भी। अगर कांग्रेस में अगर तुलना करें वर्गों को साधने, बीजेपी जो कहती है वो ग्राउंड पे पहले इंप्लीमेंट करती है, उस पर बहुत सारे सर्वे कराती है, उसके बाद उसकी सूची में दिखी, जल्दबाजी नहीं की। पता था बीजेपी को उसका सबसे मजबूत किला क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो वहाँ के लिस्ट उसने पहले सामने लाए और अपने प्रत्याशियों को भेज दिए। खास करके अमेठी आप देख लें, अमेठी, अयोध्या हो गया, ऐसे तमाम सीटें हैं जहाँ बीजेपी को लगता था कि बेहतर कर लेंगे उत्तर प्रदेश में। और वही कांग्रेस की बात करें, सबसे ज्यादा अगर उनकी यात्रा देखें, कन्याकुमारी साउथ से लेके जम्मू कश्मीर तक जाती है, भारत यहाँ यात्रा करते हैं, लेकिन पार्टी में तब तक इतने फूट हो चुकी रहती है, अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पाते। अगर लिस्ट की भी बात करें तो सबसे ज्यादा लिस्ट में अगर देखें, नॉर्थ ईस्ट हो गया या साउथ को हो गया, उत्तर प्रदेश जो किसी भी सत्ता, दिल्ली का अगर आपको रास्ता तय करना होगा तो उत्तर प्रदेश से होके गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस का भी तो कोई रुख ही नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो करना क्या चाहता है और प्लान उसका क्या है। आप अपने सबसे अहम सीट जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आप जीतते आ रहे हैं, जिसे किला कहा जाता है, स्मृति ईरानी ने उसे ढा दिया। रायबरेली आपके हाथ से जाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी के साथ आप 2024 में सत्ता में वापसी के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, कि अपने पार्टी की 134 साल की पुरानी पार्टी को वस्तु बताने के लिए लड़ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इसलिए वोटर बड़ा कंफ्यूजन है। जब तक आप अपने वोटर से, अपने आम पब्लिक से कन्वे नहीं कर पाएंगे आप क्या चाहते हैं विजन, आपके भाषणों और रैली में नहीं, आप किस तरीके से ग्राउंड पे हैं, जमीनी स्तर पे हैं, आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता क्या वाकई में आपके लिए लड़ पा रहा है, आपकी बात रख पा रहा है। तो कांग्रेस भाजपा की तुलना में बहुत वीक अभी भी है। कई जगह पे उसके कैडर पहले के मुकाबले बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, तो अभी वाराणसी की बात करें, अमेठी की बात करें, या फिर खुद अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो कहां से चुनाव लड़ेंगी, इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इनका विजन जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत सारे मुद्दे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं। गारंटी भी इस कदर इन लोगों ने दिया कांग्रेस की तरफ से कि खुद की ही सरकार कांग्रेस की जो है छत्तीसगढ़ से भी चली गई, राजस्थान से भी चली गई। कहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? सवाल इनसे, आधी आबादी की बात करते हैं आप, महिलाओं की बात करते हैं आप, पूरे अपने लिस्ट में कांग्रेस से पूछे कि कितने महिलाओं को टिकट दिए, 3 महिलाओं को टिकट दिए। आप युवाओं के साथ की बात करते हैं, युवाओं की न्याय की बात करते हैं, इस लिस्ट में कितने युवाओं को मौका दे दिया? क्या आप अपने राजनीतिक वर्चस्व बचाने के लिए अखिलेश के साथ 2 लड़के मिल गए, युवाओं का साथ चल रहा है? या आधी आबादी आप बात करते हैं तो आपको दिखना चाहिए लिस्ट में। आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, आपके यहाँ महिलाएं हैं, तो बाकी महिलाओं को आपको साथ ले जाने में क्या गुरेज है? आपके पीछे यही जवाब मैं इनसे ले लेती हूँ। पुष्कर जी, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि महिलाओं के हित में बहुत ही बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी कहीं की लड़की हैं, लड़ सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं, कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया? लिस्ट देख लियो तो जवाब दीजिए आप।
मैडम एक बात आपको बता दूं, जी पिछली बार हमारे 543 टोटल सीटें हैं हमारी लोकसभा जी। की, जिसमें पिछली बार हमारे 39 सीटों की लिस्ट निकली थी और इस बार 43 लोगों की लिस्ट निकली है। तो टोटल हो गए 39 और 3 42 और 4 82 लोगों की लमसम। ठीक है। और मैडम उस आंकड़े के हिसाब से अभी पूर्णतः सीटें नहीं निकली है। आपके भाई साहब पत्रकार महोदय, नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन उनको आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के हक के बाद महिलाओं का सम्मान, नारियों का सम्मान हमारी पार्टी इतना कोई नहीं करेगा। आने वाले विगत दिनों में सबको समान रूप से साझेदारी का मिलेगी। आप इस पे आश्वस्त रहे, हमारी आला कमान इस पर काम कर रही है। समय दे, आप लोगों को है कि ब्रेकिंग न्यूज उतारनी रहती है, ब्रेकिंग न्यूज देना रहता है कि आप लोगों को न्यूज बिके। ऐसी नहीं बात है, आप घबराएं नहीं। अरे पुष्कर जी, भाई साहब आपके को पास बता तो दें। खबर ही नहीं भाई है, साहब। क्या ब्रेकिंग चलाएंगे हम? आप हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, आपके पास तो खबर ही नहीं है। क्या खबर नहीं है मैडम? महिलाओं बताएं को क्या कितना खबर नहीं है? टिकट दिया, यही तो हमारे सहयोगी आपसे पूछ रहे हैं ना। एक प्रश्न मैम, ठीक है मैम, चंद्र जी, आप लास्ट रिएक्शन दीजिए, समय की कमी है। शॉर्ट रिएक्शन। मैम, सिमरन मैम, सिमरन जी, पुष्कर जी आऊंगे आपके पास। जी थोड़ा सुनिए मेरा बात। बोलिए बोलिए। हम कांग्रेस का शत्रु यहाँ बैठे नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। जी जी मैं जान रहा हूँ। आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, आपके जो पवन खेरा जी है, वो भी मेरा अच्छा मित्र है। और 2010 में राहुल गांधी बहुत जब शॉर्ट आपका में अपनी बात कांग्रेस का खत्म करिए सरकार था, चंद्र वो जी, भी के लिए बहुत थे। शॉर्ट में। बात है हम भी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन खड़ा होता है मुद्दे के आधार पर, प्रैक्टिकल इशू के आधार पर, सपने देखने से नहीं होता है। अभी आप जो बोले कि लोग उनको जिताएंगे, अगर वो हार जाते हैं तो 2 बार जब हार गए तो अब क्या बोलेंगे फिर आप? दैट मीन्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस रॉन्ग था बोलेंगे, या चलिए समय की कमी है। चंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अश्विन आपका भी बहुत शुक्रिया, पुष्कर जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।